श्री कृष्ण के 5 रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। जब भी श्री कृष्ण का नाम हमारे कानों में पड़ता है, हमारे भीतर कुछ गूंजने लगता है। एक मधुर मुस्कान, एक नटखट भाव और एक गहराई से भरी दृष्टि हमारे मन में उभरती है। श्री कृष्ण सिर्फ एक देवता नहीं है, वे चेतना हैं। वे केवल एक चरित्र नहीं, बल्कि एक दर्शन है। एक ऐसा दर्शन जो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने की कला सिखाता है। उनका जन्म धरती पर हुआ, लेकिन उनका उद्देश्य स्वर्गिक था। वे युद्धभूमि में भी प्रेम का पाठ पढ़ा सकते हैं और प्रेम में भी युद्ध की रणनीति रच सकते हैं। उनका जीवन विरोधाभासों में सामंजस्य का जीवंत उदाहरण है। आज हम जानने वाले हैं ऐसे 5 रहस्य जो श्री कृष्ण के जीवन और उपदेशों से निकले हैं और जो वास्तव में किसी भी व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये केवल शास्त्रों में लिखे गए शब्द नहीं हैं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने वाली सच्चाइयां हैं। अगर आपने इन 5 रहस्यों को समझ लिया, तो जीवन के हर दुख, हर उलझन, हर भ्रम को आप पार कर पाएंगे। आइए एक एक करके हम श्री कृष्ण के इन 5 दिव्य रहस्यों की यात्रा पर निकलते हैं। पहला रहस्य, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता के इस महान वाक्य को लगभग हर भारतीय जानता है, लेकिन समझता बहुत कम है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह केवल एक उपदेश नहीं है, यह जीवन जीने की सर्वोच्च कला है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम किसी काम को करते हैं, तो हम उस कार्य से पहले परिणाम की कल्पना करने लगते हैं। कभी सफलता की उम्मीद, कभी असफलता का डर हमें जकड़ लेता है। श्री कृष्ण इस मानसिकता को तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि जब तुम किसी फल की अपेक्षा से मुक्त होकर केवल कर्म करोगे, तब ही तुम सच्चे योगी बन पाओगे। फल की चिंता हमें वर्तमान से काट देती है और हमें भटकाती है। जीवन का रहस्य यह है कि हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह डूब जाएं, बिना भय और लालच के। श्री कृष्ण का यह रहस्य यह सिखाता है कि कर्म ही पूजा है और पूजा निष्काम होनी चाहिए। जब हम बिना अपेक्षा के कर्म करते हैं, तब ब्रह्मांड हमें वह देता है जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। यही है पहला जीवन परिवर्तनकारी रहस्य, निष्काम कर्म। दूसरा रहस्य, हर स्थिति में स्थिर रहना ही योग है। योग सिर्फ आसन और प्राणायाम नहीं है। श्री कृष्ण के अनुसार योग का अर्थ है मन की स्थिरता, भावनाओं पर नियंत्रण और हर परिस्थिति में समान दृष्टि रखना। जब अर्जुन युद्धभूमि में खड़ा होता है, तब वह मोह, शोक और भ्रम में डूबा होता है। वह अपने ही कर्तव्य से डगमगाने लगता है। तब श्री कृष्ण उसे योगी बनने की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, सिद्धि और असिद्धि में, लाभ और हानि में, जीत और हार में समान रहने वाला ही सच्चा योगी है। यह दूसरा रहस्य हमें सिखाता है कि जीवन में जो भी घटित हो रहा है, वह हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमारे हाथ में है। यदि हम परिस्थितियों के अनुसार टूटते रहें, तो हम कभी आत्मा की शक्ति को महसूस नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने भीतर ऐसी स्थिति बनानी है जहां संसार की हलचलें हमें प्रभावित न कर सकें। यही है योग, यही है जीवन की सफलता की कुंजी। जब आप अपने भीतर स्थिर हो जाते हैं, तभी आप बाहर की उथल पुथल से ऊपर उठ पाते हैं। तीसरा रहस्य, सच्चा प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम जगत प्रसिद्ध है, लेकिन यह प्रेम सांसारिक नहीं था। यह वह प्रेम था जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी पाने की चाह नहीं करता, वह तो बस समर्पण चाहता है। राधा ने कभी कृष्ण से विवाह नहीं किया, फिर भी वे उनके प्रेम की पराकाष्ठा हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, जब प्रेम में मैं और तू मिट जाता है तब ही ईश्वर प्रकट होता है। आज के युग में जहां प्रेम व्यापार बन गया है, वहां श्री कृष्ण का यह रहस्य अत्यंत आवश्यक है। वे सिखाते हैं कि प्रेम में शर्तें नहीं होती, अपेक्षाएं नहीं होती। वहां केवल समर्पण होता है, सेवा होती है और एक दूसरे में ईश्वर को देखने की भावना होती है। यदि हम अपने जीवन में इस प्रेम को उतार लें, चाहे वह हमारे जीवन साथी के लिए हो, परिवार के लिए या ईश्वर के लिए, तो हम उस दिव्यता को अनुभव कर सकते हैं जिसकी खोज में लोग जीवन भर भटकते हैं। श्री कृष्ण का यह प्रेम हमें स्वयं की आत्मा से प्रेम करना सिखाता है। चौथा रहस्य, जीवन एक लीला है, उसे गंभीरता से नहीं, आनंद से जियो। श्री कृष्ण ने बचपन में माखन चुराया, गोपियों से रास किया, कंस का वध किया और महाभारत का युद्ध भी रचाया, लेकिन उन्होंने कभी भी जीवन को बोझ नहीं बनाया। वे हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहे। चाहे युद्ध भूमि हो या वृंदावन की रासलीला, उनका भाव एक ही था, लीला। यह चौथा रहस्य हमें बताता है कि जीवन एक खेल है। हम इसे जितना गंभीर बना देंगे, यह उतना ही बोझिल हो जाएगा। श्री कृष्ण का जीवन बताता है कि जब हम भीतर से मुक्त हो जाते हैं, तब हर परिस्थिति में आनंदित रह सकते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि रोना आसान है, लेकिन मुस्कुराना एक साधना है। जो जीवन को खेल की दृष्टि से देखता है, वह हार से भी सीखता है और जीत में भी विनम्र रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आया है वह जाएगा, जो मिला है वह छूटेगा। फिर क्यों रोते हो, क्यों डरते हो? यही है वह रहस्य जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए। जीवन को लीला मानो और हर पल को नृत्य की तरह जियो। पांचवा रहस्य, आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। श्री कृष्ण का सबसे महान रहस्य यही है, आत्मा की पहचान। जब अर्जुन भयभीत होता है, अपने सगे संबंधियों को मारने से घबराता है, तब श्री कृष्ण उसे याद दिलाते हैं कि तू न किसी को मार सकता है, न कोई मरता है। आत्मा न जलती है, न कटती है, न गलती है, न मिटती है। यह शरीर तो केवल एक वस्त्र है, आत्मा तो सदा रहती है। यह रहस्य हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। जब हम समझ जाते हैं कि हम केवल यह शरीर नहीं हैं, बल्कि एक अजरमर आत्मा हैं, तब ही हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचान पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जन्मा है वह मरेगा और जो मरा है वह फिर जन्म लेगा। इसलिए तू अपने धर्म का पालन कर, मोह में मत फंस। जब हम आत्मा को पहचान लेते हैं, तब संसार की छोटी छोटी बातें हमें विचलित नहीं करती। तब हम स्थिर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और दिव्यता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। समापन, इन 5 रहस्यों में श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन समाया हुआ है। ये केवल धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि आत्मा की चाबी हैं। अगर आप इन 5 बातों को अपने जीवन में धीरे धीरे लागू करें, निष्काम कर्म, योग की स्थिरता, आत्मिक प्रेम, लीला भाव और आत्मा की पहचान, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक गहरा परिवर्तन आने लगेगा। समस्याएं रहेंगी पर उनका प्रभाव नहीं रहेगा। दुख आएंगे पर आप टूटेंगे नहीं। मोह आएगा पर आप उसमें उलझेंगे नहीं। श्री कृष्ण का दर्शन हमें केवल भाग्य पर भरोसा करना नहीं सिखाता, वह हमें कर्मयोगी बनाता है। वह हमें अपने भीतर की दिव्यता से जोड़ता है। अगर आज भी आप जीवन से थके हुए हैं, भ्रम में हैं, दुखी हैं, तो एक बार श्री कृष्ण को अपने भीतर अनुभव कीजिए। उन्हें पढ़िए नहीं, उन्हें जी कर देखिए। हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, हर दर्द का समाधान मिलेगा और सबसे बढ़कर आपको स्वयं से प्रेम करना आ जाएगा, और यही है सच्चा मोक्ष। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा दोस्तों।